हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पीजीटी सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस का ये दूसरा भाग है। इससे पहले के भाग में हमने समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषाएं जानी थी विविध समाजशास्त्रियों के अनुसार। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, इसकी क्या पृष्ठभूमि है और समाजशास्त्र का विकास कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, इसके संबंध में हम जानेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप वीडियो का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर लीजिए, और चाहे तो आप फ़ोन को साइड में रख सकते हैं, चाहे तो आप ईयरफोन लगा सकते हैं, और अब फोकस करिए मेरी आवाज़ पर। पूरी तरीके से मेरी आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करिए, और ये जो भी चीज़ें हैं ये मेरी आवाज़ के माध्यम से आपके माइंड में सारी चीज़ें बिल्कुल फीड होती जाएंगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो समाजशास्त्र का जो उद्भव है ये फ्रांस से माना जाता है। तो फ्रांस में ऐसी क्या सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां हुई जिनकी वजह से समाजशास्त्र का उद्भव फ्रांस में हुआ? तो पहली चीज़ हुई फ्रांस की राज्य क्रांति। 1789 में हुई थी, 1789 में। इसके पश्चात ये जो क्रांति हुई फ्रांस की राज्य क्रांति, इससे पहले माना जाता था कि जो राजा है वो दैवीय अवतार है, तो राज्य की दैवीय शक्ति का सिद्धांत था। लेकिन इस राज्य क्रांति के परिणाम स्वरूप जो राज्य की दैवीय शक्ति का जो सिद्धांत था वो खत्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ, एक और चीज़ हुई। धार्मिक क्षेत्र में मार्टिन लूथर किंग आए और इन्होंने एक नया धर्म चलाया, प्रोटेस्टेंट धर्म। ईसाई जो धर्म होता है उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो पार्ट रहे हैं। तो प्रोटेस्टेंट नवीन धर्म इन्होंने चलाया, और इस धर्म में इन्होंने चर्च और पोप की जो निरंकुश सत्ता थी उसको चैलेंज किया। इससे इनकी निरंकुशता समाप्त हो गई। तीसरी घटना हुई औद्योगिक क्रांति, ये इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति शब्द जान लीजिए। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द जो है ये अर्नोल्ड टर्नबी ने दिया था इंग्लैंड के संदर्भ में। तो ये जो क्रांति हुई इसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक अनुसंधान को बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट किया, वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़े, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिला। तो इससे लोगों की सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। चौथी चीज़ हुई औद्योगिकरण। जब बड़े बड़े उद्योग धंधे लगने शुरू हुए तो उनमें मशीनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होना शुरू हुआ। तो जब बड़े पैमाने पर मशीनीकरण हुआ तो उससे पूंजी के संचयन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। धीरे धीरे पूंजीवाद यहाँ पर अस्तित्व में आना शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें जब हुई तो देखिए, पहले राजतंत्र था, राजतंत्र की जगह पर धीरे धीरे प्रजातंत्र आया। ये फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। और राज्य की दैवीय सत्ता जो थी उसका सिद्धांत को चैलेंज किया गया और माना गया कि समाज जो लोगों के द्वारा बनाया गया है, कोई दैवीय सत्ता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे हुई तो समाज में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई। तो जब बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, जब भी अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि बने बनाए नियम भंग हो जाए, तो उस समय पे क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी सभी जगह। तो जब सभी जगह अराजकता का बोलबाला होने लगा तो जो व्यवस्था थी सामाजिक, उसकी पुनर्गठन की ज़रूरत महसूस हुई। दो विचारक हैं, एक आपके हैं सेंट साइमन, ये दोनों नाम याद रखिएगा, सेंट साइमन, और एक है आपके आगस्त कॉम्ट। आगस्त कॉम्ट के गुरु है सेंट साइमन, ठीक है। तो सेंट साइमन ने और आगस्त कॉम्ट ने ये महसूस किया कि एक ऐसा विषय होना चाहिए जो कि सामाजिक अव्यवस्था को दूर कर सके। मतलब पहले तो एक ऐसा शास्त्र हो जो कि ये जान सके कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसे बनी रहती है, कैसे चलती है। ये सारी चीज़ें जब वो जानेगा तो सामाजिक अव्यवस्था को दूर कर सकेगा। तो समाज के नियमों को जान सके, एक ऐसा शास्त्र हो, इसकी ज़रूरत महसूस की गई। तो इसी विचार से प्रभावित होकर के आगस्त कॉम्ट ने, एक इनकी पुस्तक है सोशल फिजिक्स, सोशल फिजिक्स सबसे पहले लिखी। और इसके बाद फिर कुछ घटनाएं हुई, सोशल फिजिक्स नाम की एक और पुस्तक किसी थिंकर ने लिख दी। तो इन्होंने इसका नाम बदल करके 22 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1838 में सोशियोलॉजी शब्द दिया गया। सोशियोलॉजी नाम रख दिया अपनी पुस्तक का, किसने, आगस्त कॉम्ट ने। और इसीलिए इनको कहा जाता है समाजशास्त्र का पिता। क्यों? क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया, सोशियोलॉजी शब्द दिया इन्होंने, इसलिए इनको समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है कि इन्होंने समाजशास्त्र की नींव रखी। और फ्रांस से ही समाजशास्त्र की जो है नींव रखी गई। अब बात करते हैं समाजशास्त्र का विकास कहाँ पर और कैसे हुआ है।
तो सबसे पहले जो समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन है वो 1876 में 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था और उसके बाद 1879 शिकागो यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद एक चीज़ है कि समनर जो है इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ कराने में अग्रणी योगदान दिया है, तो इसलिए इनको समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर के तौर पर भी जाना जाता है। वैसे दुर्खीम को भी कहते हैं प्रथम प्रोफेसर, लेकिन विश्वविद्यालयों के संदर्भ में अगर देखेंगे तो वो आपके समनर माने जाएंगे। ठीक है, समनर की एक बुक है फोकवेज, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है फोकवेज। फोकवेज को समाजशास्त्र की बाइबिल कहा जाता है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ईसाइयों में बाइबिल है वैसे ही फोकवेज को समाजशास्त्र की बाइबिल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और दुर्खीम को समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर माना जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है अध्ययन अध्यापन प्रारंभ किया। भारत में समाजशास्त्र के विकास की अगर हम बात करें तो भारत में बम्बई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ 1914 में, और 1914 में शुरू तो हो गया लेकिन यहाँ पर पृथक विषय के तौर पर नहीं हुआ। इसको कभी अर्थशास्त्र के साथ में पढ़ाया जा रहा है या किसी और विषय के साथ में संबद्ध करके इसको पढ़ाया जाने लगा। 1917 में इसका अध्ययन अध्यापन कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ, लेकिन जो औपचारिक प्रतिस्थापन हुआ वो 1919 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है आपके बम्बई विश्वविद्यालय में। बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ है, किसके नेतृत्व में? पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में। ठीक है, पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में 1919 में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट बना। तो इसीलिए अगर बात करें कि एक संयुक्त विषय के साथ में तो 1914 आएगा, लेकिन अगर विभाग की पूछता है तो पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में 1919 में इसका अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ और इसके जो विभागाध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, तो यहाँ भी काफ़ी पहले हुआ। यूपी में सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में ही शुरू किया गया है। इसके बाद 1924 में जीएस घुरिये को बम्बई विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष यहाँ पे समाजशास्त्र विभाग का बनाया गया, और इसीलिए जीएस घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। सोशियोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया नहीं पूछेंगे। अगर सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया पूछते हैं तो वो आपके कौन होंगे? पैट्रिक गेडिस होंगे। और सोशियोलॉजी इन इंडिया यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया अगर पूछता है तो वो आपके जीएस घुरिये होंगे। 1924 में ये विभागाध्यक्ष बने। इसके बाद 1923 में मैसूर और आंध्र विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। 1930 में पूना विश्वविद्यालय में इरावती कर्वे की अध्यक्षता में ये प्रारंभ हुआ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।